हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मैक्सिमा क्लासेस में। आज हम डिस्कस करेंगे 20 अप्रैल 2023 को ये पटवारी के एग्जाम में आई हुई है जनरल मैथ्स के कुछ क्वेश्चन। आप मेरे चैनल में यदि नए हैं तो यदि आपका मन करे तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर जरूर करें। शुरू करते हैं पहले क्वेश्चन से। पहला क्वेश्चन है, दो पासों को एक साथ फेंकने पर उनकी गुणनफल पूर्ण वर्ग होने की प्रायिकता क्या होगी। दो पासों को फेंका जाए तो फेवरेबल आउटकम्स कितने होंगे? टोटल 36 होंगे। दो पासों को फेंका जाए। अब हमको कह रहा है दोनों की गुणनफल पूर्ण वर्ग होने की प्रायिकता क्या है। तो हम दो पासे लेते हैं, उसमें माना कि पहले वाले में एक आया तो दूसरे में पूर्ण वर्ग होने की संभावना कब रहेगी? यदि उसमें एक आ जाए, दूसरा 1 आए और 4 आ जाए तो भी पूर्ण 4 आएगा जो कि पूर्ण वर्ग है। फिर दूसरा 2 से लेते हैं, तो 2 से यदि करेंगे तो एक तो होगा नहीं, 2 दूनी 4 होगा, फिर 2 तिया 6 और फिर उसके बाद 6 तक कोई नंबर ऐसा नहीं है जो 2 के साथ जो है पूर्ण वर्ग बनाए। फिर 3 से लेते हैं, 3 के साथ 3 तिहाई होगा, उसके अलावा कोई नंबर नहीं है। फिर 4 से लेते हैं तो 4 के साथ एक आएगा तो ये पूर्ण वर्ग बनेगा, और 4 के साथ यदि 4 आएगा तो पूर्ण वर्ग बनेगा। फिर उसके अलावा कोई नंबर नहीं है। फिर 5 लेते हैं, 5 के साथ 5 आएगा तो ही पूर्ण वर्ग होगा, और 6 के साथ 6 आएगा तो ही पूर्ण वर्ग होगा। तो कितने हो गए? 1 2 3 4 5 6 7 8। तो कितनी ऐसी कंडीशन से 8 है और बटे में आएगा 36। तो ये हो जाएगा 4 दूनी 8 और 4 9 36। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? 2/9। यही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक ट्रेन बिंदु ए से बी की ओर 80 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से तथा दूसरी ट्रेन बिंदु बी से ए की ओर 60 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से चलती है। जब दोनों ट्रेन आपस में मिलती है तब तक तेज गति वाली ट्रेन धीमी गति वाली ट्रेन से 180 किलोमीटर ज्यादा चल चुकी होती है। तो बिंदु ए और बी के बीच की दूरी क्या है? बिंदु ए और बिंदु बी ये है। यहाँ से ट्रेन 80 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से चल रही है और इस तरफ से ट्रेन जो है 60 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से चल रही है। अब इसकी स्पीड 80 किलोमीटर पर आवर है, इसकी स्पीड 60 किलोमीटर पर आवर है। तो ये ट्रेन जो है हर घंटे 20 किलोमीटर ज़्यादा चल रही है ट्रेन बी से। यहाँ से जो ट्रेन चल रही है उससे ये वाली ट्रेन 20 किलोमीटर प्रति घंटे ज़्यादा चल रही है। और लिखा है क्वेश्चन में कि जब ये ट्रेनें मिलती है तब जो तेज ट्रेन है वो 180 किलोमीटर ज्यादा चल चुकी है। तो 20 किलोमीटर हर घंटे ज्यादा चल रही है, तो 180 किलोमीटर कितने घंटे में चलेगी वो? 180 डिवाइडेड बाय 20, तो कितना हो रहा है? 9। तो इसका क्या मतलब हुआ कि दोनों ट्रेनें जो है 9 घंटे के बाद मिलेंगी, तभी तो 180 किलोमीटर ज्यादा चल चुकी है फास्ट ट्रेन। तो 9 घंटे बाद दोनों मिलती हैं। ये आ गया हमारे। तो अब हमको निकालना है ए और बी के बीच में डिस्टेंस। तो ए और बी के बीच में डिस्टेंस की जब माना कि यहाँ मिलती है तो 9 घंटे में ये वाली ट्रेन जितना चलेगी वो डिस्टेंस प्लस 9 घंटे में ये ट्रेन जितना चलेगी वो डिस्टेंस को जोड़ देंगे तो दोनों के बीच में दूरी आ जाएगी। निकाल लेते हैं। 80 किलोमीटर से ये वाली ट्रेन चली इतना डिस्टेंस, प्लस 60 किलोमीटर की स्पीड से ये वाली ट्रेन चली 9 घंटे में ये डिस्टेंस, ये दोनों बराबर हो जाएंगे, ए बी के बीच का डिस्टेंस के बराबर हो जाएंगे। तो सॉल्व करते हैं और ये हो जाएगा 954। 1260 यही आंसर, 1260 किलोमीटर यही आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ए और बी किसी कार्य को 8 दिन में कर सकते हैं यदि ए अपनी कार्य क्षमता से दोगुनी गति से कार्य करे तथा बी अपनी कार्य क्षमता के 60% गति से कार्य करे तो कार्य 6 दिन में समाप्त होगा। बी अकेले उस कार्य को कितने दिनों में करेगा? ए और बी मिलकर काम कितने 8 दिन में कर रहे हैं, तो हम ये मान लेते हैं कि टोटल वर्क जो है वो 8 यूनिट वर्क है, ये अज्यूम कर लेते हैं। अब 8 यूनिट वर्क होगा तो ए और बी जो है इन दोनों की एफिशिएंसी है ए और बी की, तो 8 से 8 डिवाइड करेंगे तो इनका क्या निकल के आ रहा है? 1 यूनिट पर डे आ रहा है, मतलब ए और बी 1 यूनिट पर डे करेंगे। अब दूसरी कंडीशन दी है, यदि ए अपनी कार्य क्षमता से दोगुनी गति से काम करे तो ए जो है वो 2a हो जाए, मतलब ये ए की एफिशिएंसी है। अब दुगनी कार्य क्षमता से काम करेगा मीन्स एफिशिएंसी डबल हो गई उसकी, तो ए की एफिशिएंसी दुगनी हो जाए मीन्स 2a हो जाए, और बी जो है अपनी कार्य क्षमता के 60% गति से काम करे। 60% मीन्स बी का 60% इस गति से काम करेंगे तो कार्य जो है 6 दिन में समाप्त होगा। और ये एफिशिएंसी हमने ये एक दिन का काम माना है और 6 दिन में काम हो रहा है, तो इनका एक दिन का काम कितना हो जाएगा? 8/6 हो जाएगा उस कंडीशन में, क्योंकि ये टोटल यूनिट वर्क है और इतने दिन लग रहे हैं, तो एक दिन में कितना काम होगा? 8/6। और ये ए और बी मिलकर कर रहे हैं, इसलिए ए की एफिशिएंसी प्लस बी की एफिशिएंसी, और क्योंकि कंडीशन दी है कि इसकी ए की एफिशिएंसी दुगनी हो गई है और ये 60% से काम कर रहा है,
तो ये क्या हो जाएगा 2a 3/5 b, और ये हो जाएगा 2 × 8 4/3। तो ये एक इक्वेशन होगा, और ये जो है a प्लस बी ये बराबर 1 है, इनिशियल कंडीशन a प्लस बी 1 के बराबर है। ये एक इक्वेशन हो गई और ये एक इक्वेशन हो गई। हमें पूछा है बी अकेले उस कार्य को कितने दिनों में करेगा, तो हम इस दोनों इक्वेशन को इस तरीके से सॉल्व करते हैं कि b की वैल्यू आए। तो ये 2a है और यहाँ पर a है, तो इस इक्वेशन में हम 2 का मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो ये हो जाएगी 2a, यहीं पर लिख लेते हैं 2a प्लस 2b इक्वल टू 2। माइनस हो जाएंगे तो ये हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा ये। अब इसमें से 3/5 में से 2 जाएंगे, 2 जाएंगे तो कितना हो जाएगा -7/5 भी। 3/5 में से 2 गए तो -7/5 भी आएगा, और यहाँ पर 4/3 में से 2 जाएंगे तो कितना हो जाएगा 2 × 6 -2/3 आ जाएगा। माइनस माइनस तो कैंसिल हो जाएगा, कितना आ रहा है b इक्वल टू कितना आ जाएगा, ये 2/3 इधर है और ये हो जाएगा 5/7। तो b की वैल्यू कितनी आ गई 5 दूनी 10 और 7 × 21, मतलब b की वैल्यू मीन्स b की एफिशिएंसी, b का एक दिन का काम आ गया 10/21। अब ये 10/21 यूनिट पर डे करता है, मीन्स एक दिन में करता है, तो हमें b अकेले उस कार्य को कितने दिनों में करेगा, तो 8 यूनिट हमने माना है वर्क टोटल, तो 8 यूनिट कितने दिनों में करेगा, तो 8 गुणा 1/10/21 तो 10 और ये 21, तो हो जाएगा 108 4 × 4 दूनी 8 84/5 दिनों में करेगा। तो यही आंसर है, बी अकेले उस कार्य को कितने दिनों में करेगा 84/5 दिनों में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रेखा अपनी आय का 40% कपड़े पर खर्च कर देती तथा शेष राशि का 12.5% अपनी बहन को और 8 से 1/3% अपने भाई को देती है। अब उसके पास 7600 रुपए बचते हैं, तो भाई और बहन को दिए हुए रुपए का अंतर क्या होगा। हम मान लेते हैं कि रेखा की आय जो है 100 रुपए मान लेते हैं। अब उसने 100 माना है, तो 40 रुपए उसने कपड़ों में खर्च कर दिया है, तो बचे कितने उसके पास 60 रुपए बचे। अब 60 रुपए में से उसने भाई और बहन को कुछ रुपए दिए हैं, जिसमें 12.5% बहन को दिया है, तो बहन को 12.5% दिया है, इसका मतलब 12.5 किसके बराबर होता है, फ्रैक्शन में 1/8 के बराबर होता है। मीन्स 1/8 किसका 60 का, किसको दिया है बहन को, और 8 से 1/3 तो ये हो जाएगा 8 × 24 और एक 25/3 गुणा 100, ये जो है अपने भाई को किसका 60 का, ये किसको दिया है भाई को दिया है। यदि जिसको डायरेक्ट फ्रैक्शन कन्वर्जन नहीं पता है इसका, तो अपन ये 125 बटे पॉइंट हट गया तो 100 और ये 1000, इसको सॉल्व कर लेंगे तो 1/8 आएगा। इसको सॉल्व करते ही हो जाएगा 4 दूनी 8 और 4 पंचे 20 15/2, और ये कितना है 7 7.5, ये 7.5 जो है उसने बहन को दिया, और इसको सॉल्व करते हैं ये हो जाएगा 3 दूनी 6 2 पंचे 10 और 5 25, तो ये हो गया 5, मतलब 7.5 उसने बहन को दिया और 5 जो है भाई को दिया। अब 60 रुपए उसके पास बचे थे, उसमें से 7.5 उसने बहन को दिए, 5 अपने भाई को दिए, तो कितने रुपए बचे उसके पास 7 और 5 12, 12.5 और 13 गए 47, 47.5 आएगा। और क्वेश्चन में दिया हुआ है कि ये कितने किसके बराबर है 7600 के, ये तो हमने 100 माना था, उसके हिसाब से 47.5 आया है, पर एक्चुअल में उसके पास कितने रुपए बचे थे 7600 रुपए, तो ये 47.5 जो है 7600 के बराबर है, क्योंकि हमने एज्यूम किया था 100 रुपए। अब क्वेश्चन में पूछा है भाई और बहन को दिए हुए रुपए का अंतर क्या है, तो यदि हम जो एजम्पशन था उसके हिसाब से यदि भाई और बहन के रुपए में अंतर देखें तो कितने का अंतर है, ढाई का अंतर है यहाँ पे। तो 47.5 यदि 7600 के बराबर है तो ढाई किसके बराबर होगा, तो ये कर लेंगे 7600 गुणा ढाई, इसका पॉइंट हटा देते हैं और ये हो जाएगा इसका पॉइंट कैंसिल हो गया। इसको सॉल्व करते हैं, 5 से काट लेते हैं 45 25, फिर एक बार कैंसिल कर लेते हैं 45 और ये होता है 19 चौके 76, तो आंसर कितना आ गया 400। तो दोनों के रुपयों का अंतर कितना था 400 रुपए था, यही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 20 श्रमिक किसी काम को 30 दिनों में कर सकते हैं, तो 5 श्रमिकों को कितने दिन पहले काम छोड़ देना चाहिए कि काम 35 दिनों में पूरा हो। इसको हम MDHW वाले फॉर्मूले से करेंगे। ये M1 D1 H1
M2D2H2। यहाँ पर ये जो है आदमियों की संख्या, ये दिन, ये घंटे है और ये वर्क है, वर्क का अमाउंट। ठीक है, ये फॉर्मूला लगाते हैं इसमें। आदमी कितने हैं? 20 श्रमिक है, तो 20 इंटू, घंटे तो नहीं दिए हैं, दिन दिए हैं यहाँ पर 30 दिन। 20 आदमी 30 दिन में वर्क पूरा एक काम करते हैं। तो हमको पूछा है कि 5 श्रमिकों को कितने दिन पहले काम छोड़ देना पड़ेगा कि 35 दिनों में पूरा हो काम। तो 5 श्रमिक काम छोड़ के जा रहे हैं, मीन्स टोटल श्रमिक 20 है, तो 15 श्रमिक जो है पूरे 35 दिन काम कर रहे हैं, क्योंकि 35 दिनों में काम खत्म हो रहा है। 5 श्रमिक छोड़ के जा रहे हैं, कब छोड़ के जा रहे हैं वही निकालना है। तो 5 श्रमिकों को हम अलग कर देते हैं, बचे 15 श्रमिक जो है पूरे 35 दिन काम करेंगे वो। तो ये मैन की संख्या कितनी हो जाएगी? 15 श्रमिक कितने दिन? 35 दिन। और कितना काम करेंगे, कितना निकालेंगे, पहले हम W मान लेते हैं। तो सॉल्व करेंगे तो 15 व्यक्तियों द्वारा 35 दिन में किया हुआ काम निकल के आ जाएगा। तो ये हो जाएगा 15, 35 और ये 600। इसको करते हैं 15 चौक 60, 5 7 35, 5 8 40, 7/8। तो 7/8 वर्क किन लोगों ने कर लिया है? 15 लोगों ने 35 दिन काम किया, तो उन्होंने 7/8 काम कर लिया। 7/8 काम कर लिया मीन्स बचा कितना काम? 1/8। 1/8 काम बच रहा है, तो डेफिनेटली ये 5 लोग जिनको हमने छोड़ दिया था कैलकुलेशन में, वो 5 लोगों ने काम किया होगा। ये काम जो है 5 आदमियों ने किया होगा, 5 श्रमिकों ने किया होगा, जिनको हमने छोड़ दिया है अभी। तो अब हम ये निकालना है हमको कि ये 5 आदमियों ने कितने दिन काम किया, मीन्स कितने दिन पहले छोड़ा, ये निकालना है। तो फिर से यही कंडीशन पे अब 5 आदमी लगाते हैं, तो ये हो जाएगा 20 गुणा 30 तो है ही इस तरफ। अभी हमने किया था 15 आदमियों के लिए, अब हम 5 आदमियों का कैलकुलेशन करेंगे। 5 आदमी कितने दिन नहीं पता, x रख देते हैं। और कितना काम किया उन्होंने? 1/8 करेंगे वो, तो 1/8 रख देते हैं। ये वर्क पूरा एक था, ये 1/8 है। इसको सॉल्व करते हैं तो इसमें x की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 20 गुणा 30/5 और ये 1/8 आएगा, तो ये ऐसे आ जाएगा 1/8। चूँकि 20, 4 दूनी 8 और ये हो गया 15। x बराबर आ गया 15। मीन्स जो 5 व्यक्तियों ने 15 दिन काम किया है, तो 1/8 काम खत्म किया है। तो हमको क्वेश्चन में क्या पूछा है? कितने दिन पहले काम छोड़ना पड़ेगा? तो 15 दिन काम किया, टोटल 35 दिन थे, टोटल 35 दिन में काम हुआ है, और इन्होंने सिर्फ 15 दिन काम किया, तो इसका मतलब कितने दिन पहले काम छोड़ा इन्होंने? 20 दिन पहले। तो 20 दिन पहले काम छोड़ेंगे, तब जाके पूरा काम जो है 35 दिनों में होगा। तो आंसर है 20 दिन। इस क्वेश्चन है m+1/m-2 = 6 है, तो m-2 का होल स्क्वायर प्लस 1/m-2 का होल स्क्वायर क्या होगा, ये निकालना है। यदि हम इन दोनों को देखें तो यहाँ पर सिर्फ -2 नहीं है, बाकी सब सेम है। तो हम क्या कर लेते हैं, इसको वैसा लाने की कोशिश करते हैं। तो इसके लिए क्या करना पड़ेगा, हम m है -2 कर देते हैं इसको, बाकी 1/m-2 वैसा ही लिख देते हैं, और बराबर 6 है। अब इस तरफ हमने -2 किया है, तो इस तरफ भी करना पड़ेगा, तो ये हो जाएगा -2। अब देखें, तो अब थोड़ा सेम लग रहा है, बस स्क्वायर नहीं है अब। तो यहाँ पर ये 4 हो गया, यहीं पर लिख देते हैं 4 हो गया। अब क्या करते हैं, दोनों इक्वेशन का स्क्वायर कर देते हैं। स्क्वायर करेंगे तो ये a है और ये वाला b है, तो a² + b² + 2ab हो जाएगा। तो इसका स्क्वायर प्लस इसका स्क्वायर और प्लस 2ab करेंगे तो ये कैंसिल हो जाएगा, तो सिर्फ कितना आएगा? 2 आएगा। और इधर 4 है, तो इसका भी स्क्वायर होगा, तो ये हो जाएगा 16। अब हम देखें तो ये जो है इसे मैच कर रहा है, ये तो ये 2 इस तरफ चला जाएगा, तो इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी? 14। मतलब इसकी वैल्यू कितनी है? 14। यही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी वस्तु का मूल्य क्रय मूल्य से 35% बढ़ाकर अंकित किया गया, उस पर 20% का बटा देने के बाद बेचा जाता है। यदि उसे 30% लाभ पर बेचा होता तो 55 रुपये अधिक प्राप्त होते। वास्तविक लाभ क्या है? क्रय मूल्य मान लेते हैं CP है, तो अंकित मूल्य कितना है कह रहा है? अंकित मूल्य है 35% बढ़ाएंगे तो 1.35 का मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो अंकित मूल्य ये है। और अंकित मूल्य 35% बढ़ाकर अंकित किया गया, और उस पर 20% की छूट दी, बट्टा दिया गया, छूट दी गई, और उस पर बेचा गया, तो विक्रय मूल्य क्या हो जाएगा? विक्रय मूल्य हो जाएगा 20% की छूट मीन्स 0.8 का मल्टीप्लाई, 0.8 का मल्टीप्लाई किस पे? अंकित मूल्य पे, जो कि कितना है? इतना है। तो ये विक्रय मूल्य आ गया। दूसरी कंडीशन दी, यदि उसे 30% लाभ पर बेचा होता तो 55 रुपये अधिक प्राप्त होते।
तो नेक्स्ट कंडीशन क्या है कि 55 रुपये अधिक प्राप्त होते हैं, मतलब जहाँ पहले इतने रुपये मिल रहे थे अब 55 रुपये अधिक मिलेंगे। कब? अगर उसको 30% लाभ पर बेचा जाएगा। तो 30% लाभ मीन्स 1.30 और किसको? CP पर। ये दो कंडीशन दी हुई है। हम क्या करते हैं, ये दो इक्वेशन बन गई, इसमें से इसको माइनस कर देते हैं। पहले इसका मल्टीप्लाई कर लेते हैं, ये वाला हो जाएगा 28 2 8 9 10 और यहाँ पर 3 के बाद पॉइंट है तो 1.08, ठीक है। 1.30 है और 1.08 है। इसमें से इसको माइनस करें, इसमें से इसको करते हैं, ये छोटा है तो ये हो जाएगा, ये तो कैंसिल हो जाएगा, एस में से एस पे का 0 हो जाएगा और ये 55 और ये हो जाएगा 1.30 में से 1.08 माइनस हो जाएगा और इंटू CP है, ये भी CP है। माइनस करेंगे तो 2 और यहाँ पर 2 तो 0.22 CP आ गया ये। तो CP कितना आ जाएगा? 55/5 से कैंसिल कर लेते हैं, 11 से कैंसिल कर लेते हैं तो ये कितना आ गया? 250 मीन्स क्रय मूल्य कितना आ गया? 250 आ गया। हमें क्या निकालना है? वास्तविक लाभ निकालना। क्रय मूल्य आ गया है तो विक्रय मूल्य निकाल लेते हैं। विक्रय मूल्य कैसे निकालेंगे? इस इक्वेशन में पुट कर देते हैं, यहाँ पर पुट कर देते हैं तो ये हो जाएगा SP हो जाएगा 1. इसका साउंड नीचे ले आते हैं इंटू CP है, CP आ चुका है हमारा 250। इसको सॉल्व करते हैं, ये हो जाएगा 208 तो ये कितना आ गया? 270 रुपये आ गया विक्रय मूल्य। तो विक्रय मूल्य 270 आ गया, क्रय मूल्य 250 है, तो अंतर कितना है? अंतर 20 रुपये का है, यही लाभ है। तो आंसर अपना 20 रुपये है। क्वेश्चन है, A किसी कार्य को 15 दिन में, B उसी कार्य को 12 दिन में तथा A B C मिलकर उस कार्य को 5 दिन में कर सकते हैं। C अकेला उस कार्य को कितने दिनों में करेगा? इस क्वेश्चन को एकदम शॉर्ट में करेंगे। A जो है 15 दिन में काम करता है, B 12 दिन में करता है और A B C तीनों मिलके जो है 5 दिन में करते हैं। ये दिन है तो एफिशिएंसी इसका उल्टा हो जाएगा। एफिशिएंसी 1/15, 1/12, 1/5 होगा, क्योंकि एफिशिएंसी इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होती है। दिन के दिन जितने ज़्यादा लगेंगे उतनी कम एफिशिएंसी होगी, जितने कम दिन लगेंगे उतनी ज़्यादा एफिशिएंसी होगी। इसका रेशियो निकाल लेंगे। रेशियो कैसे आएगा? इसमें 15, 12, 5 का एलसीएम लेते हैं, कितना आएगा? और मुझे 60 आ जाएगा। 60 से मल्टीप्लाई कर देते हैं पूरे को, ये हो जाएगा 15 चौक 60, 12 पंचे 60 और ये हो जाएगा 5 12 60, ठीक है। तो A की एफिशिएंसी 4, इसकी 5 और A B C तीनों की 12, तो ये तीनों की कंबाइन है। ये और A और B के अलग अलग 5 और 4 है, तो 5 और 4 9, 12 में से 9 गए 3, तो मीन्स C का पार्ट कितना आ गया? C की एफिशिएंसी कितनी आ गई? 3 और एलसीएम हमने 60 था तो ये वर्क है और इसकी एफिशिएंसी 3 है तो ये कितना आ जाएगा? 20 दिन में करेगा C। यही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी भिन्न के अंश को 5/4 से बढ़ाया गया तथा हर को 4/5 से कम किया गया तो भिन्न 5/8 हो गया, तो मूल भिन्न निकालना है। मूल भिन्न हम मान लेते हैं कि x और y है, ये अंश है और ये हर है। कह रहा है अंश को 5/4 बढ़ाया गया, 5/4 बढ़ाया मीन्स 1 + 5/4 तो कितना हो जाएगा? 9/4, तो ये अंश कितना हो गया? 9/4 हो गया है, ठीक है। और हर को 4/5 से कम किया गया, 4/5 से कम किया गया मीन्स 1 - 4/5 तो कितना आ गया? 1/5, तो इसका हर कितना हो जाएगा? 1/5 हो गया है, घटाया गया तो। और इसके बाद इसके बाद भिन्न जो है वो 5/8 हो गया है। तो इसको यदि देखें तो x 9, ये 4 नीचे है, ये y है और ये 1 है और ये ऊपर 5 चला जाएगा और ये किसके बराबर है? 5/8। इसको सॉल्व करते हैं, ये y है, 4 दूनी 8 से कैंसिल हो गया, 5 5 से कैंसिल हो गया, तो x बराबर कितना आ गया? 9 नीचे चला गया तो 18, x y बराबर 1/18 आ गया। यही आंसर है। मूल भिन्न कितना? 1/18 है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक स्कूल में लड़कों की संख्या कुल विद्यार्थियों की संख्या का 40% है। लड़कों द्वारा प्राप्त औसत अंक 83 तथा लड़कियों द्वारा प्राप्त औसत अंक 68 है, तो सभी विद्यार्थियों द्वारा प्राप्त अंकों का औसत क्या है? इसको मिश्रण से करेंगे, क्लियर दिख रहा है। 40% लड़के हैं तो लड़कियां कितनी हो जाएगी? 60 हो जाएंगी, 40 और 60 ही मान लेते हैं। पूरी क्लास का एवरेज निकालने बोल रहा है। लड़कों का एवरेज अलग दिया हुआ है और लड़कियों का एवरेज अलग अलग दिया हुआ है, पूरी क्लास का एवरेज निकालना है, तो मिश्रण से करेंगे इसको। लड़कों का औसत अंक कितना है? 83 है और लड़कियों का औसत अंक है 68,
दोनों को मिक्स करेंगे तो ये औसत अंक निकालना है पूरी क्लास का। और इनकी लड़कों की संख्या 40 और लड़कियों की संख्या 60 है, तो ये अनुपात किसके बराबर होगा? इसमें 68 में से x जाएंगे, x में से 83 जाएंगे, ये रेशियो और ये रेशियो बराबर होगा। तो सॉल्व करते हैं, ये हो जाएगा 2 दूनी 4 और 2 तिया 6, तो हो जाएगा 2/3। तो इसको 3 8 24, 2 3 6 18 20, 3x 2x 2 तिया माइनस है, 2 तिया 6 2 8 16, ये हो जाएगा 5x और ये इस तरफ आएगा तो जुड़ जाएगा 7 और ये 3, तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 370/5, 5 7 35, 5 को 20, तो x की वैल्यू कितनी आ गई? 74। मीन्स पूरी क्लास का एवरेज अंक कितने हैं? 74। यही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 7/12, 14/5, 21/18 का HCF निकालना है। भिन्न संख्याओं का HCF जब निकलता है तो ऊपर की संख्याओं का HCF निकलता है और नीचे की संख्याओं का LCM निकलता है, हमेशा याद रखिए। तो यहाँ पर भिन्न संख्या है तो ऊपर की संख्या मीन्स 7, 14 और 21 का HCF कितना होगा? हाईएस्ट कॉमन फैक्टर 7 होगा, तो HCF 7 बटे इनका सब LCM निकलेगा, 12, 5 और 80, इसका LCM कितना होगा? 180 होगा इसका LCM। तो यही आंसर है, इस पूरे तीनों नंबर्स का HCF कितना होगा? इतना होगा।